लोगों ने पूरे जिले में पहचान की है। तो हम लोगों ने 4 अपराधी ऐसे हैं जिनका प्रॉपर्टी का डिटेल निकाल के विहित फॉर्मेट में हम लोगों ने माननीय न्यायालय में समर्पित कर दिया है उनकी प्रॉपर्टी के डिटेल के साथ, ताकि उसमें जो आगे की कार्रवाई है प्रॉपर्टी सीज करने को लगभग 42 केसेज हैं। उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री 42 है, 1987 से अपराध कर रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर अपराधियों की सूची बनाई जा रही है। जिन अपराधियों ने बड़े पैमाने पर संपत्ति अर्जित की है उन पर एक्शन की तैयारी है और उनकी चल अचल संपत्ति को जब्त किया जाएगा, जिसको लेकर मुजफ्फरपुर में एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें 110 अपराधियों का नाम है और 4 अपराधियों की संपत्ति का पूरा ब्यूरो कोर्ट को सौंपा जा चुका है, जिसमें कुख्यात चुन्नू ठाकुर जो जेल में बंद है, इतना ही नहीं छोटू राणा जो फरार है, और किस तरीके से बीते दिनों छोटू राणा गैंग के द्वारा यूट्यूबर मनी महराज के सहयोगियों पर किस तरीके से गोलीबारी की गई थी, रंगदारी मांगी गई थी। और छोटू राणा साहेबगंज में वांटेड अपराधी है और लंबे वक्त से पुलिस को उसकी तलाश है। इतना ही नहीं, पप्पू सहनी और ओमकार, इन सभी की संपत्ति जब्त करने के लिए पुलिस की ओर से कोर्ट में आवेदन दिया गया है और सूची भी बनाई गई है। ऐसे में अगर इन अपराधियों ने संपत्ति बेची और जो खरीदने वाले होंगे उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं एसएसपी सुशील कुमार, पहले आप वो सुनिए। दूसरी चीज पे बोल रहा हूँ, दूसरा मामला जी सब बताया। जैसा मैंने बताया कि मुख्यालय का भी आदेश था, लगातार हम लोग जो यहाँ पे अपराध कर्मी हैं हम लोगों ने उनको चिन्हित किया हुआ है जिन्होंने अपराध के द्वारा संपत्ति अर्जित की है, और 107 BNSS नई जो कानून आई है उसके अंतर्गत में प्रॉपर्टी जो अपराध के द्वारा अर्जित संपत्ति है उसकी जब्ती के लिए लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे थे। लगभग 110 अपराधियों को हम लोगों ने पूरे जिले में पहचान की है। उसमें से अभी तक हम लोगों ने 4 अपराधी ऐसे हैं जिनका प्रॉपर्टी का डिटेल निकाल के विहित फॉर्मेट में हम लोगों ने माननीय न्यायालय में समर्पित कर दिया है उनकी प्रॉपर्टी के डिटेल के साथ, ताकि उसमें जो आगे की कार्रवाई है प्रॉपर्टी सीज करने की उसकी कार्रवाई आगे हो सके। तो ये जो 4 लोगों का अभी तक हम लोगों ने सबमिट किया है उसमें एक चुन्नू ठाकुर है। चुन्नू ठाकुर के लगभग 42 केसेज हैं। उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री 42 है, 1987 से अपराध कर रहा है। ये अभी जेल में है। इसकी सारी प्रॉपर्टी हम लोगों ने निकाली है और माननीय न्यायालय में समर्पित की है ताकि उसको सीज किया जा सके। उसके अलावा दूसरा जो अपराधी है ओमकार उर्फ कुमार रंजय ओमकार, इसके ऊपर भी 3 केसेज हम लोग को मिला है। पप्पू सहनी है, इसके ऊपर भी 12 केसेज है, और छोटू राणा है, इसके ऊपर भी दर्जनों केसेज हैं। तो इन लोगों का अभी तक हम लोगों ने समर्पित किया है। अन्य लोगों का भी हम लोग लगातार बहुत तेजी से कार्य कर रहे हैं और जल्दी ही अन्य जो भी यहाँ पे जितने भी अपराधी हैं, खास करके जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में क्रिमिनल्स हैं, जो भू माफिया हैं, जो शराब माफिया हैं या जो ड्रग माफिया हैं, इन पे लगातार हम लोग इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ को डिटेल निकाल करके और जल्दी ही सबमिट करेंगे। इसमें यह भी दृष्टांत आ रहे हैं कि कुछ अपराधी जिनका जो अपने प्रॉपर्टी को सेल करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको ये पता लग गया है कि पुलिस के द्वारा उनकी संपत्ति की जब्ती करने की कार्रवाई चल रही है। तो जो खरीदने वाले हैं, मेरा उनसे अनुरोध होगा कि कृपया करके ऐसे जो विवादित और जो अपराध से अर्जित किए हुए संपत्ति है उसको ना खरीदें, क्योंकि अगर आप खरीदेंगे तब भी वो जो सीज करने के लिए वो एलिजिबल होगा वो प्रॉपर्टी, और आपको घाटा हो सकता है अगर आप खरीदते हैं ऐसे प्रॉपर्टीज़ को। तो दूसरा, जो भी प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने आइडेंटिफाई की है, जो भी चाहे प्लॉट हो, चाहे मकान हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे कोई अन्य भी चल अचल संपत्ति है, उसके लिए हम लोगों ने जो भी रजिस्ट्रार हैं, संबंधित रजिस्ट्रार या CO ऑफिस में उस प्रॉपर्टीज़ को आगे सेल आउट ना हो, सीज करने के लिए, ताकि आगे सेल आउट ना कर पाए, उस चीज़ के लिए भी हम लोगों ने आवेदन दिया हुआ है ताकि वो प्रॉपर्टी कोई आगे सेल आउट ना कर पाए। तो ये एक चीज़ था। तीसरा जो है, हम लोग के जैसा आप लोगों को पता है कि रामनवमी है। तो आपने सुना कि एसएसपी सुशील कुमार ने क्या कुछ जानकारी दी है, बताया है किस तरीके से जो मुख्यालय का निर्देश प्राप्त हुआ था उसके आधार पर 110 अपराधियों की सूची बनाई गई है जिनकी संपत्ति जब्त की जाएगी, जिसको लेकर 4 अपराधियों की लिस्ट कोर्ट में सौंप भी दी गई है। इनकी पूरी ब्यूरो दिया गया है, पूरा आपराधिक इतिहास भी बताया गया है।
जो चुन्नू ठाकुर है उस पर 42 मामले दर्ज है, छोटू राणा पर भी कई मामले दर्ज है। इतना ही नहीं, पप्पू सैनी पर 12 मामले भी दर्ज है। तो ऐसे में सभी अपराधियों की संपत्ति जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। तो भाई रियल लाइव सिटीज के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।